इस वक्त मैं एक ऐसी अजीम शख्सियत को आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिनकी गुफ्तगू में सादगी, रवानी, इस्तिदलाल नुमाया होता है। इनका ताल्लुक उन उलमा से है जो दीन को सहल अंदाज में समझाते हैं और नौजवानों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। खुसूसी तौर पर नौजवानों के हवाले से उनका बयान हुआ करता है। इस वक्त मैं आपके इलाके की एक अजीम शख्सियत आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लहुल आली, उस्ताद जामिया शेखुल हिंद अनजान शहीद आजमगढ़, इस वक्त हजरत वाला से कहूँगा कि अपने नासिहाना कलमात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास व क़ाल तआला व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज के इस इजलास के अंदर असली खिताब रफ़ीक़ मुहतरम मुतहर्रिक आलिम दीन फ़ाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना सादिक़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया का होना है। आप रौनक़ स्टेज हैं। मैं आपकी मौजूदगी में आपके मौजू के अंदर खलल नहीं डालना चाहता। आप आएंगे और तफसील के साथ इस मौजू के अंदर, जिस मौजू पर इस इजलास का इनेकाद है और ये बज़्म सजी है, उस मौजू पर आप दामत बरकातुहुल आलिया तफसील के साथ रोशनी डालेंगे। मैं चंद एक मारूज़ात आपके हवाले कर रहा हूँ कि मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर साल हम ये देखते हैं कि खैराबाद के अंदर मुख्तलिफ मोहल्लों में मस्जिदों के उन्वान से, तामीर के उन्वान से चंदे का और नातिया प्रोग्राम का इनेकाद होता है। इस मोहल्ले के अंदर भी हमारी मस्जिद अबू अय्यूब अंसारी, उसकी तामीर के हवाले से, उसकी तोसी के हवाले से, उसकी केयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के हवाले से चंदा होता है। आप हजरात के सामने अपने दामन को फैलाया जाता है और अल्लाह का नाम लेकर आप तमाम से रुपयों को समेटा जाता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सिलसिला जहाँ एक खूबसूरत सिलसिला है, वहीं ये सिलसिला अपने अंदर एक कश्मकश भी रखता है, सोचने पर मजबूर भी करता है कि हम अपने ख़ानदानी निज़ाम के चलाने के लिए, उमूर खानादारी के लिए, घर बार को चलाने के लिए, फैमिली को, निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, तालीम व तरबियत के लिए, शादी ब्याह के लिए, हमें अपने घर को चलाने के लिए किसी से चंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हर साल, हर आने वाले मौसम में मस्जिद की ज़रूरियात को सामने रखकर हम सबको यहाँ बैठना पड़ता है। मैंने कहा कि ये सिलसिला जहाँ खूबसूरत सिलसिला है, वहीं ये सिलसिला हमारी मस्जिद से जो ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए था, उस ताल्लुक़ के कमज़ोरी की दलील भी है। एक घरवाले का, एक बाप का, एक भाई का, एक बड़े का, एक चचा का, बड़े वालिद का, दादा का घर से जो मजबूत रिश्ता होता है, उतनी जिम्मेदारी और उतने एहसास और अपने फ़राइज़ मनसबी को समझते हुए उतनी खूबसूरती के साथ वो अपने घर के निज़ाम को चलाता है। हम तमाम एक फैमिली की तरह हैं, हम तमाम एक भाई की तरह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर किसी भाई पर, किसी मुसलमान भाई पर अगर कोई दुख पहुंचता है,
तो वो दुख हमारे अपने बदन के अंदर किसी हाथ पर आने वाला दुख है, किसी उज़्व पर आने वाला दुख है। गोया कि उम्मत मुस्लिमा एक भाई की तरह है, एक जान की तरह है, एक बॉडी की तरह है। लेकिन हमारा ये रिएक्शन, हमारा तर्ज अमल, हमारी जिंदगी का निज़ाम इससे मुख्तलिफ है। अगर हम मस्जिद को अपनी समझते और मस्जिद से जैसा ताल्लुक होना चाहिए था वैसा होता, तो बार बार थोड़े थोड़े कर्ज को लेकर, थोड़े थोड़े मुआमले को लेकर हमें यूं बैठना नहीं पड़ता। और ये बात अफसोस की है। मैं तो इस मस्जिद के जो मुंतज़मीन हैं, जो काम करने वाले अहबाब हैं, जो रफ़क़ा हैं, जो नौजवान हैं, मैं उनको आए दिन रातों को जाकर मस्जिद की खिदमत करते हुए देखता हूं तो रश्क आता है। हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया रौनक़ी स्टेज अगर आप मौजूद ना होते तो मैं आपकी शान के अंदर कसीदे पढ़ता। जो खिदमत और जो इखलास इनकी जात के अंदर नजर आता है वो खाल खाल किसी फर्द के अंदर नजर आएगा। लेकिन ये सच्चाई है। मौलाना ने जब भी हाथ उठाया, जब भी हाथ को बढ़ाया, अपने दामन को बढ़ाया, हम नौजवानों ने, मोहल्ले के अहबाब ने, साथियों ने आपका ताउन जरूर किया। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि मस्जिद से हमारा जैसा ताल्लुक कुरान के अंदर बतलाया गया है, वो कुरान के अंदर जो ताल्लुक बतलाया गया वो ताल्लुक पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास। मुसलमानों के लिए मस्जिद सिर्फ सजदागाह नहीं है, सिर्फ इबादत गाह नहीं है, पंज वक्ता नमाज अदा करने के लिए इज्तिमागाह नहीं है। ये मस्जिद, ये अबू अय्यूब अंसारी मोहल्ला दक्खन के नौजवानों, अहबाब, मर्दों, बच्चों के लिए ईमान की हिफाजत का जरिया है। यहाँ की बच्चियों की इस्मत का हिफाजत का जरिया है। क्या हमने ये समझा है? क्या इस तरीके से हमने इस ताल्लुक को बनाया है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये मस्जिद बार बार लौट के आने की जगह है, अपना ताल्लुक बनाने की जगह है। जैसा एक बाप, एक बच्चा घर के अंदर दाखिल होते हुए अपनी माँ को तलाश करता है। माँ घर के जिस कोने में होती है, पहली मुलाकात माँ से होती है, फिर कहीं वो जाता है। और ये उसके ताल्लुक की दलील है। मोहल्ले के नौजवानों की, मोहल्ले के मर्दों की, बच्चों की ये कैफियत, ये ताल्लुक मस्जिद से होना चाहिए। मस्जिद का जो इंतजाम होना चाहिए मजमूई तौर पूरे खैराबाद, पूरे इलाके, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो निज़ाम मस्जिद नबवी के था, जो मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो मजलिसें मस्जिद नबवी में लगा करती थी, वो जो कुरान का दर्स होते थे, जो अहादीस पढ़ी जाती थी, जहाँ फ़क़हा बैठते थे, जहाँ तलबा बैठते थे, जहाँ लाइब्रेरियाँ थी, ऐसी दास्तान, ऐसी तारीख दुनिया के अंदर भरी पड़ी है। उसको मिसाल बनाना है और इस तमसील के लिए, इसको मिसाल बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। बार बार चंद हजार रुपए के लिए हम जमा हों और उसको मकसद पूरा करके हम फिर बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। अपने मकसद को जमा रखना है, अपने मकसद को आगे बढ़ाना है और बड़े मकसद को पाने के लिए हमें सही और कोशिश करनी है। मेरे नौजवानों, साथियों, खुदा करे मैं बात जो कहना चाहता हूँ, जो ताल्लुक मैं बतलाना चाहता हूँ, हम उस बात को समझ सकें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे इस मस्जिद अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इंतज़ाम है बहुत हुस्न के साथ, खूबी के साथ चल रहा है। लेकिन बार बार मैंने खुद तन्हाई के अंदर भी मौलाना से कहा है कि हमें काम बहुत ऊंचा करना है।
मस्जिद से लोगों के मसाइल हल करने हैं, मस्जिद से गुरबा के मसाइल हल करने हैं, मस्जिद से लोगों की कागजी कार्रवाइयाँ दुरुस्त करनी हैं, मस्जिद से लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी हैं, मस्जिद से गुर्बत ख़त्म करने का प्लान बनाना है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। मेरे पास वक्त नहीं है, मेहमान ख़तीम रोने का स्टेज है। मैं अपनी बात को इख्तिसार के साथ यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला, खुदा करे अल्लाह ताला जो ताल्लुक़ कुरान के अंदर मस्जिद का, लोगों का मस्जिद से बतलाया गया है, वो ताल्लुक़ हम सब के दिलों के अंदर पैदा हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने जलसों और मुशायरों या किसी भी प्रोग्राम के हाईलाइट वीडियोस को देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज बाबू आज़मी मीडिया और उर्दू मुशायरा ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पूरे प्रोग्राम से अच्छे वीडियोस हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। जज़ाकल्लाह।